22 अप्रैल 2026 सुबह के 6 बजे दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में एक लड़की अपने स्टडी रूम में बैठी थी। किताबें खुली थी, यूपीएससी के नोट्स बिखरे थे और उसकी आंखों में एक बड़े अधिकारी बनने का सपना था। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर एक शख्स खड़ा था जो उस घर को जानता था, हर कोने को, हर दरवाजे को, हर रूटीन को, और अगले 54 मिनट में वो सब हो गया जो सुनकर भी रूह कांपी। दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक सीनियर आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी 22 साल की आईआईटी ग्रेजुएट जो घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना। हर सुबह उसकी शुरुआत किताबों के साथ होती थी। उस दिन भी सुबह बिल्कुल वैसी ही थी। माँ और पापा रोज की तरह जिम के लिए निकल गए और घर में वह अकेली रह गई। लेकिन यह वही पल था जो एक दरिंदे के लिए मौका बन गया और सब कुछ पल भर में बदल गया। ये पूरी घटना एएनआई और मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार। आरोपी का नाम राहुल मीना, उम्र करीब 19 से 23 साल के बीच। और सबसे जरूरी बात, राहुल कोई अजनबी नहीं था। वो करीब 8 महीने तक इसी घर में नौकर के तौर पर काम कर चुका था। उसे घर का हर कोना मालूम था, परिवार की दिनचर्या मालूम थी, यहाँ तक कि किस वक्त घर में कौन होता है यह भी। और सवाल उठता है कि उसे नौकरी मिली कैसे। तो इसकी भी एक कहानी है। आईएएस अधिकारी के ऑफिस में राहुल के पिता नौकरी करते थे और पिता के कहने पर ही अधिकारी ने राहुल को अपने घर में काम पर रखा था। यानी भरोसे का एक गहरा रिश्ता था। परिवार उसे 20,000 रुपये मासिक वेतन पर रखी हुई थी, प्लस में बोनस भी देती थी। लेकिन इसी बीच राहुल एक ऐसी लत में फंसता चला गया जो उसे तबाह कर देने वाली थी। राहुल ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी हो गया था। वो आसपास के लोगों से पैसे उधार लेता और ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर दांव लगाता था। कर्ज बढ़ता गया, शिकायतें बढ़ती गई और करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी गई, पैसे गए, कर्ज रहा और उसी कर्ज के बोझ तले दबे राहुल के दिमाग में खतरनाक प्लान बनने लगा। अब सुनिए वो हिस्सा जो इस पूरे मामले को और भी भयावह बना देता है। दिल्ली की वारदात से एक रात पहले राहुल ने राजस्थान के अलवर में अपनी पड़ोसी महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वह अलवर पुलिस से बचते हुए फरार हो गया और सीधे दिल्ली आ पहुंचा। भागने के लिए उसने एक निजी अस्पताल की इको वैन को एम्बुलेंस बताकर करीब 6,000 रुपए में किराए पर लिया। यानी वह घबराया हुआ नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन अलवर में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसी दिन उसने दिल्ली में यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। महज 8 घंटे के भीतर 2 राज्यों में 2 जघन्य अपराध। यह पूरी कहानी उसके खतरनाक इरादों को साफ दिखाती है। अब आते हैं उन 54 मिनट पर जहां एक मासूम की जान ले ली गई, एक पिता की बेटी और एक मां की लाडली को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह 6 बजे राहुल पीड़िता के घर के बाहर एक पार्क में करीब आधे घंटे तक छिपा रहा। वो इंतजार कर रहा था माँ पापा के जाने का। सुबह 6:28 पर सीसीटीवी में वो घर की तरफ जाता दिखता है। रास्ते में कुछ ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम तो नौकरी से निकाल दिए गए हो, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बेझिझक जवाब दिया, काम ढूंढने आया। 6:39 पर उसने घर में घुसने के लिए झूठ बोला। आंटी ने बुलाया है पैसे देने के लिए। उसके पास जो एक्स्ट्रा चाबी थी उसी से उसने दरवाजा खोला। ऊपर स्टडी रूम में वो लड़की पढ़ाई कर रही थी। राहुल ने पहले पैसे मांगे। जब उसने मना किया तो वो बौखला गया और फिर भारी लैंप व आसपास की चीजों से उस पर हमला करने लगा। इसके बाद उसने उस लड़की के साथ यौन अत्याचार किया और फिर मोबाइल के चार्जर केबल से उसका गला घोट दिया। बताया जाता है कि उसने आखिरी दम तक उस लड़की ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे के सामने उस बेचारी की कुछ भी न चला। 7 बजे हत्या के बाद राहुल ने लाश को घसीट कर नीचे लाया और युवती के फिंगरप्रिंट्स के डिजिटल लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु के बाद बायोमेट्रिक काम नहीं किया। तब उसने पेचकस से लॉकर तोड़ा और करीब 2.5 लाख रुपए नगद और गहने लूट लिए। 7:42 पर सीसीटीवी में राहुल बैग लेकर भागता हुआ दिखाई देता। उसने अपने खून से सने कपड़े उतारकर पीड़िता के भाई के कपड़े पहन लिए और बाहर निकलकर सड़क पर फेक कॉल का नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
8 बजे जब माता पिता जिम से लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में देखा। यह मंजर देखकर वो सन्न रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और कुछ ही देर में पुलिस पहुंची, हालात को संभाला और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें दर्ज एक तथ्य ने बता दिया कि लड़की ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाना बताई गई। उसके हाथों में, पैरों में और शरीर पर कई चोट के निशान थे और नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। यह साफ था कि उसने खुद को बचाने के लिए पूरी संघर्ष किया, जितना हो सका उतना वो लड़ी। इन सब के बीच राहुल को लगता था कि वो शातिर है, कि वो बच जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस उससे एक कदम आगे निकली। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला जिसमें राहुल की पूरी टाइमलाइन मिल गई। फिर सवाल था कि वो गया कहाँ, क्योंकि राहुल के पास अपना कोई निजी मोबाइल नहीं। उसे लगता था कि बिना फोन के पुलिस कभी उसे ट्रैक ही नहीं कर पाएगी, लेकिन यही उससे सबसे बड़ी चूक हो गई। वो अलवर से चोरी किया हुआ एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और फरारी के दौरान गुरुग्राम में रहने वाले एक रिश्तेदार से इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए लगातार संपर्क में था। पुलिस की साइबर टीम ने जब सोशल मीडिया पर गतिविधियों को खंगाला तो वो सीधे राहुल के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए और वारदात के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने उसे द्वारिका के एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया। वहां से 1 लाख रुपए से अधिक नकदी और चोरी किए गहने भी बरामद हुए। इसके साथ ही अलवर में भी दिल्ली पुलिस की 5 टीमें पहुंची और राहुल के पिता सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में जो सामने आया वो किसी को भी अंदर तक हिला देने वाला है। राहुल ने पूछताछ के दौरान जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। बेहद सामान्य लहजे में उसने कहा, अगर दीदी पैसे दे देती तो ये कुछ नहीं होता। 22 साल की एक लड़की, जिंदगी और उसके लिए बस इतनी सी बात। उसने यह भी कहा कि वह सिर्फ लूट के इरादे से गया और बाकी सब बस हो गया। जब लड़की ने सेफ खोलने से मना किया तो राहुल के अंदर का दरिंदा जाग गया। हालांकि इस बयान ने मामले को और भी भयावह बना दिया। फिलहाल कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा है ताकि पूरे घटनाक्रम, फॉरेंसिक साक्ष्यों और असली मकसद की गहराई से जांच की जा सके। और इस पूरी कहानी की जड़ में एक और बड़ी समस्या छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। राहुल ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी हो चुका था और इसी लत ने उसे धीरे धीरे कर्ज में डुबो दिया। एक ऐसा नौजवान जिससे के पास नौकरी थी, अच्छी कमाई थी और एक भरोसेमंद परिवार के साथ था, वहीं ऑनलाइन बेटिंग की लत में इतना फंस गया कि गलत रास्ते पर उतर आया और आखिरकार उसकी इस बर्बादी की कीमत चुकाई एक मासूम लड़की जिसका कोई कसूर तक नहीं था। वो आईआईटी ग्रेजुएट थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था एक दिन अपने पिता की तरह देश की सेवा करना। हर सुबह किताबें खोलती थी उम्मीद के साथ। 22 अप्रैल की सुबह भी उसने किताबें खोली, लेकिन वो सुबह उसकी आखिरी सुबह बन गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक सवाल है हमारी व्यवस्था से, हमारे समाज से और हम सब से। क्या घरेलू सहायकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए या गेटेड कॉलोनियों की सुरक्षा और भी कड़ी होनी चाहिए? क्या ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्त रोक लगनी चाहिए? ये सवाल आपसे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर घर तक ये बात पहुंच सके, ताकि हर बेटी सुरक्षित रहे। और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।